जो कि आप देख सकते हैं कि इन हाथों में देखिए, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। मुसलमान डरने वाले नहीं है, इसी देश में रहने वाले मुसलमान हैं। सियासत को चमकाया जाता है लेकिन डरा हुआ नहीं, हकीकत ये है। जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की जा रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जा सकती। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हम मौजूद हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में मुसलमान जो हैं यहाँ अपनी वक्फ की ज़मीनों को लेकर के हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की एक कॉल पर यहाँ जमा हुए हैं। जहाँ आप ख़ास तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंच लगा हुआ है। मंच पर तमाम हमारे उलेमा देश के मौजूद हैं और साफ आप इस इंडोर स्टेडियम का इस वक्त नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो कि आप ये देखें कि हर तरफ में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो एक जन सैलाब है जो हुकूमत से ये बार बार मुतालबा कर रहा है कि देखिए जो नाइंसाफ़ी बार बार मुसलमानों के साथ हो रही है उसके इंतहा जो है पार हो चुकी है। और अब ये चीज़ें जो हैं कभी वक्फ को लेकर के, कभी हमारी मस्जिदों दरगाहों को लेकर के जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो ख़ास तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि मंच पर एक तमाम तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई जो ख़ास तौर पर ये बयां कर रही थी कि जो राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का वोट ले करके सत्ता में काबिज हो जाती हैं, चंद्रबाबू नायडू को दावत दी गई इस प्रोग्राम में आने की। चंद्रबाबू नायडू को ये बताया गया कि आप आकर के मुसलमानों के बीच में तमाम बातें रखें। पर ये कंट्रोवर्सी साफ तौर पर सामने आई कि चंद्रबाबू नायडू ने हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की बात को काटते हुए दूसरे नुमाइंदे को यहाँ भेजा और मंच पर तुरंत उनकी मुखालफत हुई। और इस चीज़ को देश को देखना चाहिए, मुसलमानों को देखना चाहिए कि जो हर पार्टी में अपने क़यादत को खोजने लगते हैं वो ख़ास तौर पर ये सवाल खड़ा कर दिया है यही मन से कि देखिए वो चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्हें तेलंगाना की तमाम, आंध्र प्रदेश की जनता ने वोट दे करके पहुँचाया और तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और ये आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये हुजूम यहाँ बहुत कुछ बयां कर रहा है। हम आगे भी लोगों से देखेंगे कि किस तरीके से ये नज़ारा जो है आप लोगों के सामने है और क्या लोगों की ये मांगे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो अरशद मदनी साहब के एक मंच पर यहाँ पहुँचे। जो लोग मंच के पास नहीं पहुँच पाए उनके लिए बड़ी LCD लगी हुई है और ये तमाम लोग बैठ करके इस वक्त अपने उलेमाओं को सुन रहे हैं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जहाँ मैं पूरे एक जगह जाकर के आप लोगों को और मदारिस इस्लामिया से तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है क्योंकि ये वक्त का तगाज़ा है लोगों का एक साथ आना जो हर मसलके से यहाँ मौजूद हैं, हर चीज़ को भुला करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो कि आप ये तस्वीर ख़ास तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये तस्वीर लोगों के सामने है और लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के इस कॉल को किस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किस तरीके से देख और समझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आज आप लोग इकट्ठे हुए? मौलाना बताएंगे मौलाना। तो आप देख सकते हैं जमीयत के झंडे लहरा चुके हैं यहाँ पर। ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश है। यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी बार बार हुकूमत को लेकर के की जा रही है, हुकूमत के ज़रिए उसको लेकर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसको लेकर के जो आज इकट्ठा हुए हैं? जो हमारे बड़ों ने बुलाया भाई, बड़े हम अपने बड़ों के पीछे, जो हमारे बड़े कहेंगे वो करेंगे, जो बड़े कहेंगे वो करेंगे, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। पर आज इस प्रोग्राम की एक खासियत आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि आपको जमीयत उलमा इनके झंडे दिखाई दे रहे होंगे तो वहीं बीच में आपको इन हाथों में हिंदुस्तान का तिरंगा भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब हजरत जो है खिताब करने वाले हैं, लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोग किस तरीके से उनके एक बयान को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आप मौलाना बताएंगे मौलाना। ये देख सकते हैं आप
किस तरीके से अपने कायद के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि इन हाथों में ये जो हमारा आज यहाँ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो आइन के दस्तूर हो रही है। जैसे कि हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों को यहाँ से मिटा दिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सब साथ हैं और सब यहीं रहने वाले हैं। प्रोग्राम की आप लोगों को दोस्तों खासियत बताना चाहूँगा कि जमीयत के झंडे के साथ साथ इनके हाथ में हिंदुस्तान का तिरंगा भी है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है हुकूमत के लिए, जो ये देखना चाहिए कि जो सोचते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से अलग हैं, पर यहाँ तमाम लाखों की संख्या में मुसलमान मौजूद हैं और उनके हाथों में ये तिरंगा इस बात का सबूत है कि किस तरीके से मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करते हैं। क्या मुसलमानों को डराने की जो कोशिश होती है, क्या डरने वाले हैं मुसलमान? मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, इसी देश में रहने वाले मुसलमान हैं। हमारे बाप दादा पर पहले से ही इस देश में रहे हैं। उन्होंने जंग आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम यहीं के हैं और यहीं रहने वाले हैं। इस मिट्टी में हम दफन होने भी चाहते हैं, क्योंकि हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं से पैदा हुए हैं, यहीं मरना चाहते हैं। कहीं देश के लिए कुर्बानी देनी पड़े वो भी देंगे, जहां हमें बॉर्डर पर लगा दिया जाए वहां हटने वाले नहीं हैं। क्या जज्बा और जुनून है। और आप देख सकते हैं कि अरशद मंदी साहब का खिताब भी यहाँ शुरू हो चुका है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त बयां करती है कि कैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मैं ये पूरे जगह का दौरा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखा सकें कि किस तरीके का इस वक्त यहाँ पर नज़ारा है, क्योंकि लोगों की ये तमाम तरीके से था कि एक वक्त का तकाजा था, ये कॉल था। आप अरशद मंदी साहब के खिताब को सुन सकते हैं। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन जो वहाँ मंच के पास मौजूद नहीं है, वो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई जगह पर LCD का इस्तेमाल किया गया। और आप ऊपर में भी देखें कि कैसे ये पूरा नज़ारा जो है इस वक्त यहाँ आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि ये वक्त का तगाज़ा था और हजरत की एक कॉल पर जो लोग यहाँ आज लाखों की संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। ये बहुत सारी तस्वीरें बयां कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हैं और इन लोगों की तमाम तरीके से कई मांगे भी हैं जो कि मंचों से भी ऐलान हुआ है। ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि कैसे लोग एक बयान का इंतखाब कर रहे हैं और हजरत जो हैं यहाँ पर अभी अपनी तकरीर दे रहे हैं। ये जानेंगे, हम देखेंगे कि कैसे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उन लोगों की मांगे भी ख़ास तौर पर जानना चाहेंगे। वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये जो कानून है ये रद्द होना चाहिए, और ये कानून जो हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और हमारे ईदगाह मदरसे कब्रिस्तान के खिलाफ है, इसको रद्द करना चाहिए। आज इसी को लेके हमारे यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए और हमारे जो जमात उलमा के अरशद साहब हैं, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी है और इसको हम आगे भी फैलाएंगे और इंशाअल्लाह इस कानून को हम रद्द नहीं होने देंगे। यही हमारी डिमांड है हमारी गवर्नमेंट से। पर हुकूमत ये सारे कानून ला करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या मुसलमान इन चीज़ों से डरा हुआ है? देखिए, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, ठीक है, बट ये जो मुसलमान के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं और मतलब जो है हमारी वक्फ की जो ज़मीन है, जो पुरानी ज़मीन है, अंग्रेज़ों के समय की ज़मीन है, वो आज उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। वो तो हमारी बहुत पुरानी है, जो चीज़ जो न्यू है उनके हम दिखा रहे हैं। और जो अब ऐसा कानून लाया है कि 5 साल पुराना या 10 साल पुराना मुस्लिम हो वही वक्फ कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो मुस्लिम है वो कोई भी गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि उलेमा, आप देख सकते हैं कि हज़रत अरशद मंदी साहब का यहाँ इंतखाब भी चल रहा है, वो बयान भी दे रहे हैं। लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। पर मैं इस प्रोग्राम की आप लोगों को खासियत बताना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ नीचे आपको दिख रहे हैं उतनी ही संख्या में लोग जो हैं ऊपर मौजूद हैं यहाँ पर। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ हज़रत की कॉल पर लोग पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंच से भी ये कहा जा रहा है जो नफरत के बीज बो जा रहे हैं उसके ऊपर एक करारा तमाचा है। और ये वक्त का एक बड़ा तगाज़ा था कि ऐसे प्रोग्राम का सामने आना, क्योंकि लगातार ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमान डरे हुए हैं, पर यहाँ ये तस्वीर ख़ास तौर पर बताती है जो लाखों में संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं वो अपने हक और हुकूक के लिए खड़े हुए हैं। वो किसी से
यहाँ डरने वाले नहीं हैं और ये कॉल साफ तौर पर दी गई थी और आज ये एक मैसेज खास तौर पर दे दिया गया जो नाइंसाफ़ी की जा रही है मुसलमानों के साथ। यहाँ लोग इकट्ठा है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी। ये है वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ जो सरकार हमारी परेशान करती है और सरकारी ज़मीन को हड़पना चाहती है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको मुस्तरद करते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे ही अल्लाह के नबी की शान में जो हमारे गुस्ताखी की जाती है, हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है नुकसान पहुँचाया जाता है, उनकी शान में गलती की जाती है, नाज़िबा कलिमात कहे जाते हैं। हम उसको चाहते हैं कि उसको सज़ा दी जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा शख्स कदम न उठाए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। यानी हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं और जो है हिंदुस्तान में अमन तरीके से रहना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई फसाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसलिए अमन चाहते हैं। इन मांगों को लेकर हम इकट्ठा हुए हैं। एक तो वक्त तरमीमी बिल और एक जो है अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी, और तीसरा है मुसलमानों के जो मदारिस हैं उनको जो है नोटिस दिए जाते हैं, ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, प्लानिंग की जाती हैं। उसके लिए हम 3-4 मांगे जो हैं बड़ी मांगे हैं, उनके लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मांग तो की गई है पर हमने खासतौर पर देखा है कि ये दिखाने की कोशिश है हुकूमत के जरिए कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या वाकई मुसलमान डरा हुआ है? देखिए यह डरावा तो नहीं है, डरावा तो नहीं है, लेकिन यह डराने की कोशिश की जाती है, डराकर धमकाकर मुसलमानों की वोटें ली जाती हैं और जो है मुसलमानों को बांटा जाता है, कैंडिडेट कई लोग खड़े कर दिए जाते हैं, तो मुसलमानों को डराकर वोल्टेजर एक्शन करके या और दूसरा जेलों में डाल करके इस तरह डरा करके जो है अपनी सियासत को चमकाया जाता है, लेकिन डरा हुआ नहीं है, हकीकत है मुसलमान डरा हुआ नहीं है। ये एक खास तौर पर पैगाम है। आप देख सकते हैं कि अरशद मंदी साहब का इंतखाब लगातार चल रहा है, लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लोग सुन रहे हैं। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वहाँ से ये शुरू किया था और ये पूरा नज़ारा इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि आप देखिए कि आज कैसे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। जितने लोग आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं उतनी ही संख्या में लोग जो हैं यहाँ ऊपर में आपको दिखाई देंगे इंडोर स्टेडियम में। ये इस वक्त का नज़ारा आप देख सकते हैं, पल पल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हुकूमत को एक साफ तौर पर मैसेज है कि जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ की जा रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बार बार डराने की कोशिश थी पर आज एक कॉल पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए।